सुबह के 7 बज चुके थे। रसोई से तेज चाय की खुशबू आ रही थी। अंजलि बहू ने जल्दी जल्दी रोटी बेलनी शुरू कर दी थी, तभी पीछे से सास सावित्री देवी की आवाज आई। अरे अंजलि, दूध उबलकर बाहर निकल गया, इतनी भी समझ नहीं है क्या? अंजलि ने पलट कर देखा। मां जी, मैं तो बस रोटी पलटने में लगी थी, बहाने बनाना तो तुमसे सीखो, सावित्री देवी ने कहा और तमतमाती हुई कमरे में चली गई। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन हर सुबह ऐसा ही कुछ होता था। वह समझ नहीं पाती थी कि वह क्या करे जिससे उसकी सास खुश हो जाए। थोड़ी देर में राहुल, अंजलि का पति, ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया। क्या हुआ फिर सुबह सुबह? उसने मां और अंजलि दोनों की ओर देखा। सावित्री देवी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, तेरी बीवी को काम की समझ नहीं। राहुल ने अंजलि की तरफ देखा, वह चुपचाप रोटी सेक रही थी। मां, रहने दीजिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, राहुल ने कहा और बाहर चला गया। अंजलि की उम्मीदें फिर टूट गईं। उसे लगा राहुल को उसकी तकलीफ कभी समझ नहीं आएगी। रात को राहुल घर लौटा। अंजलि उसके लिए खाना लेकर आई, लेकिन वह चुपचाप मोबाइल स्क्रॉल करने लगा। राहुल, मैं तुमसे कुछ कहूं? अंजलि ने हिम्मत जुटाई। अम्मा बोलो, राहुल ने बिना नजर उठाए कहा। क्या मेरी गलती है हर बात में? राहुल ने मोबाइल नीचे रखा। अंजलि, मां को मत समझाओ, वो उम्र में बड़ी है, उनकी आदतें हैं। तो क्या मैं अपनी बात भी ना रखूं? अंजलि की आवाज कांप गई। राहुल कुछ देर चुप रहा और बोला, देखो, मैं ऑफिस से थका आता हूं, मुझे शांति चाहिए, तुम दोनों के बीच में मत डालो मुझे। अंजलि ने आंसू पोंछे और चुपचाप कमरे से निकल गई। राहुल ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों के बीच की खामोशी गहरी होती जा रही थी। अगले दिन फिर वही हुआ। सावित्री देवी ने कहा, अंजलि, ये सब्जी में नमक ज्यादा है। मां जी, मैंने स्वाद चखकर ही डाला था। तो मेरा स्वाद गलत है क्या? बात इतनी बढ़ी कि अंजलि ने भी ताव में कहा, मां जी, आप मुझसे खुश रह नहीं सकती, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। सावित्री देवी गुस्से से बोली, इतनी जुबान, यही संस्कार लेकर आई है तू? और वही वक्त था जब राहुल ऑफिस से लौट रहा था। उसने दोनों को झगड़ते सुना और चीख पड़ा, बस करो, क्या रोज का तमाशा बना रखा है? अंजलि चुप हो गई, लेकिन उसके मन में आग जल चुकी थी। रात को उसने तय कर लिया, अब या तो उसे खुद बदलना होगा या सब कुछ खत्म करना होगा। अंजलि ने अगले दिन से बोलना कम कर दिया। वह काम करती, पर किसी से बहस नहीं। राहुल ने देखा पर कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे घर का माहौल शांत तो हुआ, लेकिन अजीब ठंडापन फैल गया। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ी। अंजलि ने बिना कुछ कहे उनकी सेवा शुरू कर दी। खाना, दवाई, सफाई सब खुद किया। राहुल हैरान था, लेकिन चुप रहा। 3 दिन बाद मां ठीक हुई। उस रात उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, तेरी बीवी बुरी नहीं है, बस मुझे लगा वो मुझे बदलना चाहती है, पर असल में वो इस घर को संभालना चाहती है। राहुल ने पहली बार कुछ महसूस किया। शायद गलती सिर्फ अंजलि की नहीं थी। अगली सुबह राहुल ने अंजलि से कहा, सुनो, हम सब थक चुके हैं इन बातों से, चलो नई शुरुआत करते हैं। अंजलि मुस्कुराई, लेकिन बोली नहीं। राहुल ने मां के सामने कहा, मां, मैं चाहता हूं आप अंजलि को बेटी की तरह देखें, और अंजलि, तुम मां की बातों को बुरा मत मानो, आखिर ये घर हम सबका है। सावित्री देवी ने अंजलि का हाथ पकड़ा। बेटी, माफ करना अगर मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई। अंजलि की आंखों से आंसू निकल पड़े। मां जी, मैंने भी कभी कभी बात बढ़ाई, माफी चाहती हूं। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। अब चाय के साथ हंसी थी, झगड़े नहीं। राहुल जब शाम को घर लौटता तो घर में शांति नहीं, अपनापन होता। राहुल ने मन ही मन सोचा, रिश्ते झगड़ों से नहीं टूटते, पर चुप्पी से जरूर मर जाते हैं। अगर वक्त रहते बात कर ली जाए तो दरारें भी भर सकती हैं। दोस्तों, कभी कभी रिश्तों में सबसे बड़ी कमी समझ की होती है। सास को लगता है बहू घर बदल रही है, और बहू को लगता है सास उसे दबा रही है। लेकिन अगर दोनों एक कदम पीछे हटकर एक दूसरे की बात समझ लें तो घर ही मंदिर बन जाता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर करें। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जारी करें। धन्यवाद।